लेते क्या कैन? कैन फिर खराब हो जाती है। हाँ, कैन खराब हो जाती है, तो इसलिए हम लोग लाल कलर का देखते हैं। ब्लैक में का 200 रुपया बोल और ऐसे में 100 शायद है। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए। हाँ? ठीक। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मॉर्निंग में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दूध है, रास्ते में आते आते मिल गया। और दोस्तों अभी हम लोग 8:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए हैं और लेबर लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास सीमेंट नहीं है। लेबर एक ही मिस्त्री आए हुए हैं, बोले कि 3 मिस्त्री लाएंगे, लेकिन ये मौसम भी बहुत सुहाना है। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी वैसे ही मौसम है। मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर होके, ये देख सकते हो दोस्तों आज का मौसम। पता नहीं और बारिश होगी ना क्या। गणेश जी क्या लग रहा है? होगी ना। तो और अभी हम लोग ये गणेश जी की चाय, गणेश जी के लिए मैं चाय बना रही हूँ। ये मैं दूध पी लेती हूँ और सामने में 2 आम का पेड़, तो वहीं जाती हूँ आम चुनने के लिए, देखते हैं आम मिलता है कि नहीं। और आज का काम क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ और अभी क्या हो रहा है। देखिए सुबह सुबह का वक्त है, मौसम बड़ा यहाँ पर ठंडा ठंडा है, इसलिए मैंने मेरी धर्म पत्नी के लिए देखिए एक नाश्ता और इधर से दूध और ये नाश्ता दिया। और ये जो है खाने से बड़ा नहीं ये करती, क्यों नहीं खाना? कोई सब आदत नहीं है। ये तो आपके बहुत अच्छा है, लेकिन 2 दीजिएगा। दूध है, ब्रिटानिया बिस्किट है आपके जैसे ये 2 दिए, तो बादाम भी 2 दिए, तो ये काजू भी, ये भी किशमिश भी 2 खाओ दिए। नहीं तो वो दो नहीं, मैं 2 ये दे दूंगा आपको। नहीं पूरा खाओ, जो आपके हाथ में नाश्ता है वो पूरा अभी के अभी दूध के साथ खा लीजिए। तो मैंने पूरा पी लिया, थोड़ा सा बाकी और ये है क्या बोलते हैं, बिस्किट खा लो एक साथ में, वो भी अच्छे है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं आम चुनने के लिए। गणेश जी आगे आगे और मैं पीछे पीछे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। लेकिन बहुत दिनों के बाद आज दिखाई दिया कि 1-2 आम फला हुआ है ना। आइए देखते हैं। ये देख सकते हैं आम का पेड़, और आप लोग को तो जूम करके दिखाएंगे तब दिखाई देगी, शायद ना दे, सामने जाके क्या कर रहे हो? दोस्तों अभी आम चुनने आई हूँ। इतना आम मिला और जूम करके दिखाइए कितना बड़ा बड़ा आम है। आम तो है, लेकिन पता नहीं गिर क्यों नहीं रहा। बहुत हवा नहीं चलेगी, या फिर कोई चुन के लेके गया होगा, है ना। नहीं चुन के नहीं गणेश जी, इतना बड़ा बड़ा आम और गिरेगा नहीं, ये कैसे गिरेगा? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ खड़े रहे थोड़ी देर, क्या यहाँ खड़े रहेंगे। जूम हटाइए पहले, देख ले। नहीं तो मेरा मुंह इतना बड़ा दिखेगा। नहीं आपको मुंह बहुत छोटा ही है। इधर से मैंने ले लिया है ये मुल्तान का कैन। जी अभी तुरंत लेके आए। अभी लिया और अभी इसको मैं धोऊंगा, वॉश करूंगा जी। बढ़िया इससे साबुन से। तो कोई भी नया चीज लाते हैं तो उसको अच्छा से वॉश करना अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्मेल वगैरह जो भी जी वो क्लीन हो जाता है। हाँ। और उसके बाद ही उसको यूज करना चाहिए जी। और उसमें 1 साल की गारंटी भी है। 1 साल की गारंटी। पहले पानी भर के चेक कर ये लेंगे। शायद सबसे ऊंची कंपनी है क्या? जी, आप सबसे बोले ना ऊंची कंपनी में। और आप हमेशा कंपनी वाला ही लेते हो। मेरा बोतल भी वही मिलता है। हाँ, बोतल भी वही है। और ये तो छोड़ो, जी। मैंने इसके डब्बे की भी अरेंजमेंट देखो कितनी अच्छी किया। कैसे दिखाइए। यहाँ पर डस्टबिन बना दिए, कचरा डाल सकते। वाह, तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारी गणेश जी का दिमाग। तो देखिए इधर से मेरी धर्म पत्नी बड़ी नाराज है, रो रही है, दुखी है। क्या कहानी, क्या हुआ कुछ बता भी नहीं रही मेरे को। तबीयत भी खराब है शायद, पेट में दर्द है। क्या हुआ बोलो तो कभी समझ में आया। मैं आपको पहले ही बोली थी ना गणेश जी, हाँ कम से कम जो भी काम कर रहे हो वो सही से कीजिए। मैंने तो सही से किया। क्या सब निकल गया हाथ से? कैसे निकल गया? हाथ से हम नहीं निकलने देंगे। क्या बोल रहे हो आप, मुझे नहीं समझ आ रहा। आइए बताते हैं। दोस्तों मेरा जो गुस्सा का रीज़न है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि ये जो हमारी दीवार जो है ये जो है हमारा हाथ से निकल गया। जब मैं यहाँ पे जब पहली बार ये गणेश जी यहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए आए थे, तो मैं इनको पहले ही बोली थी कि मुझे ऐसा ज़मीन खरीद दीजिए जहाँ पर मैं खेती कर पाऊँ। खेती मतलब थोड़ा थोड़ी जो सब्जी होता है, हरा सब्जी लगाना,
जो अपना खाने की हर एक चीज़ तो खरीद के नहीं खा सकते, हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हर एक चीज़ खरीद के खा सकते हैं। और हर दिन परिस्थिति सबकी, आप किसी न किसी का भी सोच सकते हो, एक जैसा बिल्कुल नहीं चलता। तो वही मैं बोली कि ये मुझे कैसे भी करके खरीद दीजिए गणेश जी। तो गणेश जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको खरीद दूँगा, पहले ये घर बना लेते हैं धीरे धीरे, उसके बाद खरीदेंगे। ये घर हमारा इतना बन गया। और आप लोग सब कमेंट में बोलते हो कि इतने आउट जगह में आप घर बना रहे हो जहाँ पर चारों तरफ खेती खेत है, घर का एक नाम निशाना नहीं है। तो सच बताऊं दोस्तों, ये जितना आपको आसपास में, मैं आपको कैमरा घुमा रही हूँ, जितना आसपास में आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये सारा ज़मीन बिक चुका है। और सबने पहले कितना भाव था जी? पहले 400 नहीं, सबसे पहले 300 या कुछ ऐसे, 200 था, 200 था, 150 200 ऐसा। कुछ ऐसे था। उसके बाद 300 बढ़ा, एक साल में हमने लिया 450 में, 450 में लिया। और इतनी रफ्तार से ये मतलब ज़मीन का भाव बढ़ा। सब खरीद लिए हैं। खरीदे क्यों हैं? बेचने के लिए, ताकि मैं डबल भाव में बेच पाऊँ। सब खरीद लिए थे। तो हम लोग बोले 450 में खरीदे तो 85 रुपया ज़्यादा बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? 500। तो ये हमारा घर 7 लाख में पड़ा, मतलब पूरा बिक्री लगा के 7 लाख में ज़मीन पड़ा। बोले कैसे भी करके हम लोग नीचे वाला भी खरीद लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? डबल हो गई। अगर आप इस ज़मीन को खरीदना चाहते हो, इधर आइए ना, इस ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो 8 लाख, जहाँ 450 में खरीदे थे, अब वो क्या हो गया? 550, 550 हो गया। तो जो सोच के रखे थे वो उम्मीद हमारी कहीं ना कहीं टूट गई। और हमारे बगल वाला प्लाट जिसने खरीदा था उसने भी बेच दिया उसके डबल भाव में। अब हम दोनों उतना सक्षम नहीं है, जितना कमाए ज़मीन खरीदे। अब आप बोलेंगे क्या गणेश जी के पास ज़मीन नहीं है? ज़मीन है, किंतु लोचा बहुत है। उस ज़मीन में बहुत जन का नाम है, जो कि सबका समान और मिलेगा कितना? छोटा सा टुकड़ा। और दौड़ भाग कितना है आपको पता ही है। तो इसीलिए ये जो ज़मीन घर है, हम दोनों के मेहनत से ये खरीदे और ये घर बनाए। इसमें मतलब किसी से भी 1 रुपया ना लिए ना दिए। और ये ज़मीन हम सोचे थे कि ये भी वही करेंगे, कैसे भी करके जुगाड़ करके आगे पीछे खरीदेंगे। लेकिन जब नसीब फूटा रहता है तो चारों तरफ से फूट जाता है। ये भी हमारे हाथ से चला निकल गया। बस वही सोच के मेरे आँख से अपने आप आंसू निकल रहे कि एक मतलब उस टाइम हो सके हम किसी से हेल्प मांगते तो उस टाइम का इसी टाइम कुछ दिन पहले तो शायद हो सकता था। लेकिन हम अभी घर ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना। घर देखेंगे तब तो हम किसी को बोल पाएंगे कि मुझे इतना चाहिए, 7 लाख मुझे चाहिए। कहीं से भी मैं किस्ती में 25,000 करके पे करते रहूँगी। हर एक मंथ में 25,000, 15,000, 10,000 जैसे भी करके पे करते रहूँगी। लेकिन हमारा यही कंप्लीट नहीं हुआ है। बस इसीलिए थोड़ी सी मेरी मन भारी लग रही थी। लेकिन खैर क्या करूँ, जिसको जो जाना था वो चला गया। और अगर हो सके भगवान हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता खुले तो देखते हैं। बस इसीलिए नाराज़ थी इनसे। तो यही हमको मना रहे कि कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। और बस अच्छे लोग बसे तो अच्छा लगे, है कि नहीं? अब कैसे लोग आएंगे कैसे लोग नहीं, ये तो नहीं पता। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र। नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और गणेश सावित्री की जोड़ी को भी सब्सक्राइब कीजिए।